आइए हम आतंकवाद पर गहन चर्चा करें। यह आतंकवाद आत्मघाती कैंसर जैसा है। यह हम सबको नष्ट कर रहा है। यह हमें मृत्यु के द्वार पर ले जा रहा है। हमारे व्यवस्था को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को, इंसानों को यह मृत्यु की गोद में सुला रहा है आतंकवाद। इसकी समाप्ति भी जरूरी है, किंतु हम उसकी समाप्ति नहीं करना चाहते। हम तो खुद आतंकवादी बनकर आतंक बरपाना चाहते हैं। हर तरह से आतंक बरपा रहे हैं, किसी भी से चूक नहीं रहे। तो आखिरकार एक यहाँ पर हमें कारण भी जानना होगा। आखिरकार आतंकवाद क्यों पनपता है? आतंकवाद कितना घातक स्वरूप में फैल चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब तो हमारा हर पल जहरीला हो गया। मामला बड़ा विचित्र है, ये जान लीजिए। आइए हम आतंकवाद पर चर्चा करते हैं। आतंकवाद फैलता क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आतंकवाद का कारण अभी तक किसी ने नहीं खोजा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि आतंकवाद का प्रमुख कारण है हमारा कट्टरवाद, हमारी कुसंस्कृति, हमारे कुविचार, हमारे कुकृत्य। ये सब आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं। आइए हम चाहे किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म के हों, तो क्या अब ये बताइए कि किसी भी धर्म और किसी भी पंथ ने ये कहा है कि आप आतंकवादी हो जाइए, आप शोषण कीजिए, अन्याय कीजिए, हिंसा कीजिए, हत्याएं कीजिए, आप गद्दारी कीजिए? ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। और किसी भी पंथ में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी नहीं है। किंतु हम जो अपने आप को कट्टर आध्यात्मिक तो नहीं बनाते नहीं है और कट्टर धार्मिक बनाने की पहल करते हैं। हमें झूठे सिद्धांतों के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें जो सुमार्गी होना चाहिए ना, हम सुमार्गी नहीं है, हम कुमार्गी हुए। हम कुमार्ग का अनुसरण करते हैं, उसको ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं। मामला बड़ा गंभीर है। हमें सोचना पड़ेगा। हमारा जो दृष्टिकोण है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। अरे हमारा तो अब तो सोच, दृष्टिकोण, नीति, नियत और लक्ष्य ही प्रदूषित हो गए। आइए बताइए, हम कौन से सच्चे धर्म का पालन करते हैं और कौन से धर्म में लिखा है कि आप हिंसा कीजिए? किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी पंथ में नहीं लिखा। किंतु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, आर्थिक स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, धार्मिक स्वार्थ के लिए, पंथवादी स्वार्थ के लिए हम कट्टरवाद का जहर पीते हैं। कट्टरवाद का जहर हम हर पल पीते हैं। हर परिवार कट्टरवाद का जहर पी रहा है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। हर पंथ कट्टरवाद का पक्षधर है। क्यों है ये भी जरा सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हम आत्मदर्शन करते नहीं है, आत्मचिंतन करते नहीं है और आतंकवाद का कोहराम मचाते हैं। हम खुद ही तो आतंकवाद के पोषक हैं, हम ही खुद ही आतंकवाद के संरक्षक हैं, हम खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, हम ही आतंकवाद के रक्षक बनकर खड़े रहते हैं और उसको मूर्त रूप देते हैं। आइए आप परिवार में देख लीजिए, हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं में देख लीजिए, आराधना स्थलों में देख लीजिए, तो आदमी के सामाजिक परिवेश में देख लीजिए। जिधर देखिए उधर बस स्वार्थ 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 और अहंकार और ये कट्टरवाद की बीज बोए जाते हैं, कट्टरवाद का जहर फैलाया जाता है। यही तो आतंकवाद का मुख्य कारण है। हमारा अहंकार, हमारा कट्टरवाद
आतंकवाद को जन्म देता है। हमारा स्वार्थ आतंकवाद को जन्म देता है। हम मानवीय मूल्यों के रक्षक नहीं हैं, हम मानवीय मूल्यों के हत्यारे बन जाते हैं, सामाजिक मूल्यों के हत्यारे बन जाते हैं। जो जीवन की विधा और कला है उसके हत्यारे बन जाते हैं, सिर्फ हमारी ये कट्टरवादिता के कारण। आइए हम भारत की बात करें। भारत में यहाँ पर सर्व पंथ के लोग रहते हैं, सर्व धर्म के लोग रहते हैं, और हमारे जितने भी धर्म है ना, पंथ हैं, किसी में भी कहीं ये नहीं लिखा है कि आप हिंसा कीजिए, आप तोड़फोड़ कीजिए, आगजनी कीजिए, हत्याएं कीजिए, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा। किंतु हमारे हर पंथ में कुछ न कुछ जो कट्टरवादी तत्व है ना, वो हमारे समाज को विकृत करते हैं, परिवारों को विकृत करते हैं, हमारी सुव्यवस्थाओं को विकृत करते हैं, जो जीवन जीने की कला और विधा है ना, उसको विकृत करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। ऐसा हुआ है और होता ही रहेगा। ये कोई आज की बात नहीं है। हमने जितने भी युग देखे हैं ना, हमें जो युगों की जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी आता था। अरे सतयुग में भी आतंकवाद था, त्रेता में भी आतंकवाद था, द्वापर में भी आतंकवाद था, और कलयुग में तो घोर आतंकवाद है। अब यहाँ देख लीजिए हमारे यहाँ के परिवारों की स्थिति। स्वार्थवश माँ बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, बेटे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, परिवार को धोखा दे रहे हैं, भाई को धोखा दे रहे हैं, अपने वालों को धोखा दे रहे हैं। ये सब हो रहा है ना। तो ये क्या है? ये हमारा एक जो कट्टरवादी सोच है और हमारा स्वार्थी सोच है, वो आतंकवाद का मूल कारण है। वही तो आतंकवाद को पनपाता है, उसकी जड़ें मजबूत करता है। और हमें इतने अहंकारी हैं कि अपने स्वार्थ और कट्टरवाद को ही अपने जीवन की सर्वोच्चता मानते हैं, जीवन की सफलता मानते हैं। भारत में यहाँ पर देखिए कितना अच्छा वातावरण है। हम सब धर्म के लोग रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, गंगो जमनी संस्कृति को मूर्त रूप देते हैं, अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। किंतु हमारे इन अच्छे विचारों में, हमारी सुसंस्कृति में, सुसंस्कारों में जहर घोल दिया जाता है, और ये कट्टरपंथी ही जहर घोलते हैं, और कोई दूसरा जहर नहीं घोलता है। तो आखिरकार ये जो आतंकवाद का मूल कारण तो है ही, तो अब इसका उपचार क्या? इसका भी कठोर उपचार करना पड़ेगा। जो भी हमारे देश में जो भी धर्म हो, पंथ हो, आराधना स्थल हो, परिवार हो, जो कट्टरवाद को जन्म दे, कट्टरवादी भावनाओं को मूर्त रूप दे, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले जो लोग हैं ना, इन पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अरे क्या आप यहाँ पर हमारे भारत में बात करते हैं? भारत भारत रहे, वो सनातन धर्मी राष्ट्र है। देख लीजिए सनातन धर्म के सिद्धांत। विश्व की कल्पना वसुदेव कुटुंब की कल्पना होती है, प्राणी मात्र की कल्पना होती है, और हमारे जो ये चिंटू है ना, धार्मिक चिंटू, नफरती चिंटू, और जो ये कट्टरवादी चिंटू, जो ये मनुवादी चिंटू और ये संघी चिंटू, किस प्रकार का समाज में और राष्ट्र में द्वेष फैलाते हैं, इस राष्ट्र में जहर फैलाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे देश में सबसे, यदि आतंकवाद समाप्त करना है ना, तो हमारी सुसंस्कृति और सुसंस्कारों को सुधारना होगा, आत्मदर्शन करना होगा, हमें अपना आत्मचिंतन करना होगा। और यदि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे छोटा बच्चा से बच्चा हो या बुजुर्ग हो, यदि वो सांप्रदायिकता की बात करता है, कट्टरवादिता की बात करता है, तो हमें उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगी, उसको चेतावनी देना पड़ेगी कि नहीं, इस प्रकार की गंदी बातें और गंदी हरकतें मत कीजिए। किंतु ऐसा करने का साहस हम किसी में नहीं है। हम तो जो नफरत फैलाने वाले, जहर फैलाने वाली बातें होती है ना, उनके समर्थक बन जाते हैं।
उनके सामने खड़े हो जाते हैं, उनके साथ में खड़े हो जाते हैं और अपने आप को खूंखार आतंकी बना लेते हैं। हमारे जो अभी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो ये नाटक किया ना, अरे डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ये आतंकवादी गतिविधि करके, कट्टरवादी गतिविधि करके आपने जो डॉक्टरों के प्रति सम्मान था उस पर भी चोट पहुंचा दी। और आतंकवाद में ना हमारे जीवन को बहुआयामी रूप से तबाह करता था। तो हम आतंकवादी क्यों बनते हैं? हम अपने अहंकार को क्यों नहीं त्यागते हैं? हम मानवीय मूल्यों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हम आत्मदर्शन क्यों नहीं करते हैं? जीवन जीने की विधा और कला को हम मूर्त रूप क्यों नहीं देते हैं? सुसंस्कारों के प्रति हम क्यों नहीं जाते हैं? सुकृत्यों में हमारा विश्वास क्यों नहीं है? अरे हम तो स्वार्थी हो गए, महास्वार्थी, महाअहंकारी और महाकट्टरवादी। तो ये ऐसा चलेगा नहीं। और जब तक ये भावना और ये चरित्र समाप्त नहीं होगा ना, तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। आतंकवाद ऊपर से लेकर नीचे तक चलता ही रहेगा। आइए हम यहाँ पर मैं एक कृष्ण का उदाहरण देता हूँ। इंद्र जो कि हम जिसे देवता मानते हैं, उसका अहंकार, उसका आतंकवाद समाप्त करने हेतु कृष्ण ने सीधा कदम उठाया। कृष्ण ने इंद्र के उस आतंकवाद का मर्दन किया। तो हमें भी तो कृष्णत्व की बात करना है ना। और कृष्णत्व यानी क्या? कृष्णत्व यानी जीवत। तो हमें जीवत के प्रति समर्पित होना है, चाहे वो प्राणी मात्र का हो। और ये जो भावना है ना, हमारा सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म को विश्व का धर्म माना जाता है, मानवता का धर्म माना जाता है, मानवीय मूल्यों का धर्म माना जाता है। ये कोई ये हिंदू विंदु और ये हिंदू धर्म नहीं, ये है ना, ये कुछ भी नहीं है। वैदिक धर्म का महत्व है। और वैदिक धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें जो कृष्णत्व पर ध्यान देना है, कृष्णत्व पर हमें अपने आप को केंद्रित करना है। जिस दिन हमने अपने आप को कृष्णत्व पर केंद्रित कर लिया ना, यह आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। भगवान राम ने भी कृष्णत्व को महत्व दिया। आदिदेव शिव आज भी कृष्णत्व को महत्व देते हैं। और हम है ना कृष्णत्व का मजाक उड़ाते हैं। हम अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए कितने कुकृत्य करते हैं। तो हम तो अपने आप में स्वयं आतंकी हैं। तो यहाँ आतंकवाद कैसे समाप्त होगा? परिवारों में आतंक है, व्यवस्था में आतंक है, हमारे जो दैनिक कर्म है उसमें आतंक है, आराधना स्थलों तक में मैंने आतंक देखा। और जो हमारे साधु संत ने जो है ना धर्म पालिका, उसमें भी मुझे आतंक के दर्शन होते। यह कट्टरवादिता आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। यह प्रथा समाप्त होना चाहिए। हम कट्टरवाद से अपने आप को दूर करें, हम सुसंस्कारी हो जाएं, सुसंस्कृतिवादी हो जाएं, आतंकवाद जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। अरे हमारा भारत तो विश्व गुरु रहा है, यही तो सिद्धांत देता रहा है वो। तो हम क्यों नहीं उन सिद्धांतों पे अड़िग रहते हैं? क्यों नहीं उन सिद्धांतों का पालन करते हैं? क्यों हम मनुवादी और सांप्रदायिक बातों में विश्वास करते हैं? हम पंथों से घृणा करते हैं, एक दूसरे के पंथों से घृणा नहीं होना चाहिए। और जितने भी पंथवादी हैं ना, सबको भी यही करना पड़ेगा कि हमें ये कट्टरवादी जो विचार है, कट्टरवादी सोच है, कट्टरवादी पद्धति है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने ऐसा कर लिया ना, पूरे देश से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सब सुमार्गी हो जाएंगे, सन्मार्गी हो जाएंगे। तो मुझे यही कहना था। आतंकवाद का जो मूल जो कारण है वो मैंने प्रस्तुत कर दिया। दिल्ली का आतंकवाद से भी हमें प्रेरणा मिली कि कट्टरवाद हमारे लिए आत्मघाती कैंसर है। हर पंथ के लिए आत्मघाती कैंसर है, हर परिवार के लिए आत्मघाती कैंसर है, हर इंसान के लिए आत्मघाती कैंसर है। तो कट्टरवाद से अपने आप को दूर करें, यह हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है।
मैं ये कड़वी बात कह रहा हूँ। हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर सबको। अरे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्पष्ट उन्होंने संदेश दिया था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, कट्टर पंथवादी नहीं बनना है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना है। और जिस दिन हम कट्टर आध्यात्मिक हो गए ना, उस दिन आतंकवाद उल्टे पैर भाग जाएगा, वो कभी पलट के भी नहीं आएगा। ये भी एक 100% सही बात। तो हम अपने आप को सुसंस्कारी, सुसंस्कृतवादी बनाएं और ये कट्टरवाद में जरा सा विश्वास नहीं करें, अहंकार को त्याग दें, स्वार्थ को त्याग दें। और यदि जिस दिन हमने ऐसा कर दिया ना, हमारे देश में आतंकवाद नहीं रहेगा। मैंने कड़वी कड़वी बातें कही है, बुरा तो बहुत लगेगा, लगे भाई। सत्य की प्रस्तुति करना कौन सा अपराध है? हमने सत्य की प्रस्तुति कर दी। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमने यहाँ पर देख लिया है पूरे समाज का, हमने सारे राजनेताओं को देख लिए हैं, पंथों को देख लिए हैं, और जो साधु संतों को देख लिए। सबका चरित्र हमारी निगाह में बड़ा विकृति नजर आया। यह कट्टरवादी चरित्र है इनका, और जब तक कट्टरवादी चरित्र रहेगा ना, भारत में आतंकवाद पनपता ही रहेगा। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद।